हो गाइस, वेलकम बैक टू अल्ट्रा कैड यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो हम कुछ इस तरीके से पार्ट जो है वो बनाएंगे। इसकी हमने प्रोग्रामिंग की है और यहाँ से हमने सिमुलेट करके दिखाया था। तो यहाँ से जो है इसको बंद करेंगे। सबसे पहले हमने क्या करा है, इसको यहाँ से मॉडल एरिया क्लियरेंस की मदद से इसको काटा है। उसके बाद यहाँ पे कॉन्सेंट जेड से ये वाला जो एरिया है उसको फिनिश किया है। उसके बाद हमने प्लेट का टूल चलाया है और उसके बाद ये 9 का होल जो नीचे है वो करा है, और यहाँ से जो लास्ट में 14 का रीमर है उसको यहाँ से चलाया है। तो वीडियो लास्ट तक देखिएगा। यहाँ से वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले अपना पावर मिल में जो है मॉडल इंपोर्ट कर लेना है। इंपोर्ट करने के बाद यहाँ पे हम देख सकते हैं इस तरीके से दिखेगा। इंपोर्ट करने के दो तरीके हैं। यहाँ से हम डायरेक्टली, अगर मॉडल आपका है तो यहाँ से इस तरीके से ड्रॉप कर सकते हैं पावर मिल के अंदर। अगर ऐसे नहीं करना है तो पावर मिल में जाके यहाँ से हम फाइल में जाएंगे और यहाँ से एक इंपोर्ट का ऑप्शन है। यहाँ से भी डायरेक्ट मॉडल जो है मॉडल पे क्लिक करेंगे, जहाँ भी आपका मॉडल है उसको लाके यहाँ से ओपन करेंगे तो आ जाएगा। तो यहाँ पे देखेंगे एक बार कंट्रोल 5 दबाते हैं या फिर यहाँ से हम कंट्रोल 5 दबा के टॉप व्यू देखते हैं। तो टॉप व्यू में हमारा इस तरफ से आ रहा है, लेकिन हमें पार्ट बनाना है इस तरफ से। अगर इस पार्ट को बनाया है, किस तरीके से बनाया है, अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो ऊपर आई बटन में इसकी वीडियो मिल जाएगी, वहां से उसको देख सकते हैं। तो यहाँ पे इस तरीके से हम सबसे पहले इसको सिलेक्ट करेंगे बॉक्स बना के। बॉक्स यहाँ से मोड जो है, मोड में यहाँ पे बॉक्स सिलेक्ट कर लेना है इस तरीके से। तो बॉक्स पे सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से हम राइट क्लिक करेंगे, इस पार्ट के ऊपर जाके राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पे जाएंगे एडिट मोड में। तो एडिट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे जाएंगे ट्रांसफॉर्म में। तो इस तरीके से ये विंडो ओपन हो जाएगी साइड में। उसके बाद यहाँ से हम जाएंगे एंगल में, तो एंगल हम डाल देंगे यहाँ से 90 का। उसके बाद हमें रोटेट करना है, तो हम सबसे पहले कंट्रोल 5 में ये देखते हैं कि हमारा ये व्यू आ रहा है। उसके बाद हम ये जो हमारी एक्स एक्सिस है यहाँ पे, इसके अलावा रोटेट करेंगे। तो हम यहाँ से एक्स एक्सिस में रोटेट करेंगे। एक बार करेंगे तो ऐसा आएगा, दूसरी बार में हमारा सही पोजीशन में ही आ जा रहा है तो यहाँ पे कर देंगे एक्सेप्ट। तो कुछ इस तरीके से ये टॉप पोजीशन में इस तरीके से आ जाएगा। अब हमारा काम क्या है, इसको ब्लॉक को इस तरीके से सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से जाएंगे ब्लॉक में। तो यहाँ से करेंगे कैलकुलेट। अब जो है यहाँ की जो मोटाई है वो दे रखी है यहाँ से 75 mm, और जो वाई में है वो है 100 mm, एक्स में है जो 175 mm दिखा रहा। तो यहाँ से करेंगे कैलकुलेट और करेंगे यहाँ से एक्सेप्ट। तो यहाँ से कुछ इस तरीके से ये बॉक्स में दिखेगा। जब ब्लॉक कैलकुलेट करते हैं तो बाई डिफॉल्ट बॉक्स बन जाता है। उसके बाद यहाँ से हम सेंटर बनाएंगे। तो सेंटर बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पे जाएंगे वर्क प्लेन में। उसके बाद वर्क प्लेन पोजिनेटेड यूजिंग यूजिंग ब्लॉक लेंगे। तो यहाँ से हमें कुछ इस तरीके से रॉ मेटल हमारे पास ब्लॉक बना हुआ है, तो यहाँ से हम इस तरीके से सेंटर इसका बनाएंगे, ब्लॉक सेंटर बनाएंगे। तो हमारा यहाँ से सेंटर में आ जाएगा एक एक नंबर के नाम से वर्क प्लेन। तो यहाँ से हम राइट क्लिक करके इसको करेंगे एक्टिवेट। उसके बाद एक्टिवेट करने के बाद दोबारा से फिर कैलकुलेट करेंगे। तो हमारी ये बीच वाली पोजीशन है, ये दोनों एक्स और वाई की हाफ आनी चाहिए, और टॉप में जीरो है तो यहाँ से ये जीरो आना चाहिए। तो यहाँ से करेंगे कैलकुलेट। हमारे पास ब्लॉक जो है वो ये ब्लॉक फाइनल में बना हुआ है, जैसे कि हमारे 175/100 की जो डेप्थ है वो 75 mm बना रखी है। तो यहाँ से करेंगे कैलकुलेट और कर देंगे एक्सेप्ट। उसके बाद अब हमें क्या काटना है, एक तो ये एक्स्ट्रा मेटल जो है वो काटना है। उसके बाद यहाँ से इसमें फिनिशिंग वगैरह देनी है। उसके बाद एक ड्रिल काउंटर जो है वो करने हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे ड्रिल काउंटर चेक करेंगे, मेजर पे जाएंगे और यहाँ से जो डाया वाला ऑप्शन है वो ले लेंगे। तो सबसे पहले नीचे जाते हैं, 14 का ये काउंटर है, अगर नीचे देखें तो 9 का ये होल है। तो ये साइड में जो है वो नहीं लगाएंगे हम, वो कहीं अदर मशीन पे लगेगा। तो हम बाकी ये इतना ये बनाएंगे अभी इस मॉडल में। तो सबसे पहले यहाँ पे करेंगे कंट्रोल 5, इस तरीके से लाएंगे। उसके बाद यहाँ पे जाएंगे, सबसे पहले हमें रॉ मेटल काटना पड़ेगा। तो जाएंगे टूल पाथ में। टूल पाथ में जाने के बाद यहाँ पे 3D एरिया में जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे मॉडल एरिया क्लियरेंस को इसको ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद यहाँ पे हम टूल पाथ का नाम 1 नंबर, और जो कटर हम यूज करेंगे तो कटर यहाँ से हम करेंगे 50 का। यहाँ से हम नाम डाल देते हैं 50, कटर डाल देते हैं। उसके यहाँ पे डायरेक्शन जो है वो यहाँ पे हम कन्वर्टेशन या फिर आई एनी कर सकते हैं। तो यहाँ से हम कन्वर्टेशन करेंगे। टॉलरेंस यहाँ से 0.01 रखेंगे। उसके बाद यहाँ पे थिकनेस में मेटल हम 1 mm का छोड़ेंगे दोनों तरफ से, क्योंकि हम फिनिशिंग का टूल अलग से चलाएंगे।
उसके बाद स्टेप ओवर हम हमेशा 45 जो रखते हैं टूल का, तो यहाँ से 45 के टूल के हिसाब से लगभग में ऐसे जाएगा। 25 का लगभग में अगर करें तो 22-23 mm, तो यहाँ से हम नॉर्मली कर देते हैं 40 mm, क्योंकि हमें रफ काटना है। उसके बाद यहाँ पे हम जो डेप्थ कट है, तो डेप्थ ऑफ कट है यहाँ से कर देते हैं 0.4 का, क्योंकि R6 का है, तो यहाँ से हम करेंगे। वर्क प्लेन हमारा एक्टिवेट है, ब्लॉक हमने कैलकुलेट कर लिया है, और यहाँ से हम ऐसे ही रखेंगे। टूल पे जाएंगे तो यहाँ से हम टूल को ले लेते हैं टिप रेडियस, डायमीटर यहाँ से डालेंगे 50 का, और यहाँ से जो रेडियस है इंसर्ट का वो डालेंगे 6, R6 की इंसर्ट है। फिर टूल नंबर यहाँ से 1 नंबर डाल सकते हैं। उसका नाम जो है, तो यहाँ से हम नाम अगर डालना चाहें तो नाम भी डाल सकते हैं 50 mm। कुछ इस तरीके से। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे ये हमने भर ही दिया 0.4 का, और बाकी ये ऑफसेट वाले ऑप्शन में जाएंगे तो यहाँ से जो मेंटेन का डायरेक्शन है ना, इसको रिमूव कर देना होता है, नहीं तो साइकिल टाइम बहुत ज्यादा आता है। तो यहाँ से इसको अगर रिमूव नहीं करते तो यहाँ से डायरेक्शन जो ना यहाँ से ब्लैंक होती है, अगर इसको हटा देते हैं तो यहाँ से डायरेक्शन जो है ऑटोमेटिक आ जाती है। उसके डायरेक्टली हमें यहाँ पे कुछ नहीं करना है। यहाँ से आएंगे रैपिड मूवमेंट में, रैपिड मूवमेंट में यहाँ से सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे तो सेफ पोजीशन आ जाएगी। उसके बाद रैपिड मूवमेंट में सबसे पहले यहाँ से फर्स्ट में हम 50 कर देते हैं, बाकी ये ऐसे ही रखेंगे। लिंक्स में जाएंगे तो यहाँ से हम अगर एरिया के लेंस चलाते हैं तो फर्स्ट में हम स्कीम वगैरह रख सकते हैं, तो मैं यहाँ पे सर्कुलर आर्क दोनों में कर देता हूँ, और यहाँ से लास्ट में हम इंक्रीमेंटल ही रखेंगे। स्टार्ट पॉइंट हम यहाँ से फर्स्ट पॉइंट एंड सेव करेंगे। फीड एंड आरपीएम पे जाते हैं तो यहाँ से आरपीएम हम कर देते हैं 1500, और फीड की अगर बात करें तो फीड यहाँ से कर देंगे हम 3000। इतना करने के बाद हमें कर देना है कैलकुलेट। कैलकुलेट करने के बाद देख सकते हैं कुछ इस तरीके से ये प्रोग्राम जो है बन जाएगा। तो ये अभी जो है ऊपर से यहाँ से एक्स्ट्रा चलना स्टार्ट हुआ है, क्योंकि यहाँ से R6 का जो टूल है वो यहाँ पे इस तरीके से काटेगा। तो हम इसके लिए फिनिशिंग के लिए बाद में चला रहे हैं, तो इसलिए हम दोबारा से यूज करेंगे। यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको यहाँ से हटाते हैं। उसके बाद यहाँ से दोबारा जाएंगे टूल पाथ में, यहाँ से दोबारा से लेंगे फिनिशिंग में। फिनिशिंग में यूज करेंगे हम कॉन्सेंट जेड, तो यहाँ से हम करेंगे ओके। टूल नंबर हम यहाँ से ले लेते हैं 2, और टूल हम चलाएंगे यहाँ से 32 mm का। उसके बाद यहाँ पे जो डायरेक्शन है वो स्पायरल करेंगे नीचे फ्लैट में, हम यहाँ पे डायरेक्ट दे देंगे फ्रंट प्लेट में 0.01। टॉलरेंस हम यहाँ से डालेंगे 0.01 की। थिकनेस में हम यहाँ पे 0.02 छोड़ सकते हैं। स्टेप डाउन हम यहाँ से कर लेंगे 0.3 का। इतना करने के बाद हमें डायरेक्टली टूल देना है, तो टूल हम यहाँ से टिप रेडियस ही देंगे। यहाँ से डायमीटर डालते हैं 32 का, और यहाँ से टिप रेडियस जो रहेगा वो पड़ेगा 0.8, और यहाँ से टूल नंबर डाल देते हैं 2 नंबर, क्योंकि 1 नंबर हमारा 50 का हो गया। उसके बाद यहाँ पे नेम अगर डालना चाहे तो नेम भी डाल सकते हैं 32 mm। इतना करने के बाद हमें यहाँ पे लिंक्स में अगर जाएं तो लिंक्स में हम एक बार चेंज करेंगे। लिंक्स में हम यहाँ पे अगर कॉन्सेंट जेड चलाएंगे तो यहाँ पे हम स्टेप डाउन फर्स्ट में रखेंगे, और सेकंड और थर्ड में हम इंक्रीमेंटल इंक्रीमेंटल रखेंगे। उसके बाद यहाँ पे फीड आरपीएम आरपीएम में जाते हैं तो आरपीएम फीड वगैरह है, तो फीड को हम यहाँ से कम कर लेंगे, फीड कर देंगे 2500, और यहाँ से ये ऐसे रखेंगे। डायरेक्शन एक बार देखते हैं तो कन्वर्टेशन है, तो कोई दिक्कत नहीं, कन्वर्टेशन ही सही चलेगी। इतना करने के बाद यहाँ से कर देना है कैलकुलेट। तो जैसे ही कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे हम बीच का ये प्रोग्राम है इस तरीके से जनरेट हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से जनरेट होगा। उसके बाद हमें क्या करना है, प्लेट का प्रोग्राम बनाना पड़ेगा। सबसे पहले एक प्लेट चला लेंगे, तो यहाँ पे जाएंगे मॉडल एरिया में नहीं जाना है हमें, डिलीट करते हैं यहाँ से। टूल पाथ में जाएंगे यहाँ पे फिनिशिंग वाले ऑप्शन पे। उसके बाद यहाँ पे हमें लास्ट में देखने को मिलेगा रास्टर प्लेट फिनिशिंग, इसको करेंगे। यहाँ पे हम 3 नंबर का प्रोग्राम दे देते हैं, और फिनिशिंग हम प्लेट जो चलाएंगे वो चलाएंगे 32 mm से ही। तो इतना बाकी सब यही रखना है। स्टेप ओवर हम यहाँ से करेंगे। स्टेप ओवर अगर 32 का टूल है तो 16 कर देंगे, क्योंकि हम ये चलाएंगे फिनिशिंग के लिए फ्लेट, तो उससे हाफ रखेंगे।
तो ये टूल जो है ऐसे सिलेक्ट रखेंगे, डायरेक्टली हम पहुंचते हैं यहाँ पे फीडर एंड आरपीएम में। तो ये भी सही है, आरपीएम थोड़े हम बढ़ा लेते हैं यहाँ से, आरपीएम कर देंगे 2000 ताकि जो है फिनिशिंग सही से आए। इतना करने के बाद हमें कर देना है कैलकुलेट। तो ये ऑटोमेटिक क्या करेगा, जहां जहां फ्लैट एरिया दिखेगा वहां पे इस तरीके से ये चल जाएगा। तो यहाँ पे जो ये बार बार उठ रहा है, तो एक बार लिंक्स चेक करते हैं, इसके सेटिंग में जाएंगे और यहाँ पे हम डायरेक्ट जाते हैं लिंक्स में। तो यहाँ पे स्कीम की जगह सबसे पहले यहाँ पे कर देंगे स्टेप डाउन, और यहाँ सेकेंड और थर्ड में भी इंक्रीमेंटल इंक्रीमेंटल करके यहाँ से कर देना है कैलकुलेट। कैलकुलेट करने के बाद देखेंगे कुछ इस तरीके से ये प्रोग्राम बन जाएगा। उसके बाद अब यहाँ पे रह जाते हैं होल। तो यहाँ से हम होल, सबसे पहले होल का जो डायामीटर है वो देखते हैं, हमने देखा था मेजर करके। काउंटर जो है 16 का है, और यहाँ से नीचे का अगर डाया करें तो वो 9 का है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे टूल पाथ में जाएंगे, यहाँ से हम ड्रिलिंग टूल लेंगे, और ड्रिलिंग में हम यहाँ से लेंगे ड्रिप ड्रिल, और उसके बाद उठेंगे ओके। ओके करने के बाद यहाँ पे हम टूल का नाम दे देंगे 4 नंबर। तो सबसे पहले 9 का डाया डालेंगे, तो 9 का होल या 9 mm का टूल डाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे डिप ड्रिल नीचे होल, और ऑपरेशन में हम यहाँ पे सेंटर ड्रिल का नाम दे देंगे सेंटर ड्रिल। तो यहाँ से सेंटर ड्रिल सेलेक्ट करेंगे, लेंथ हम रखेंगे 2 mm, ऊपर से चलना स्टार्ट होएगा। और यहाँ से जो स्टार्ट पॉइंट है वो रखेंगे यहाँ पे 0 ही रखेंगे। और उसके बाद यहाँ पे पैक ड्रिल जो है, तो पैक यहाँ से 3 mm का दे देंगे। और डेप्थ जो रहेगी हमारी यहाँ पे, तो डेप्थ हमने यहाँ से एक बार ब्लॉक चेक करते हैं, तो ब्लॉक हमारे 75 का है। तो डेप्थ हमारी बाई डिफॉल्ट यहाँ पे 80 रहेगी, क्योंकि जो टेपर वाला हिस्सा है वो नीचे निकल जाए। इतना करने के बाद हमें होल पे जाना है, और ये जो फेस है जहाँ पे ड्रिल वगैरह बना हुआ है, तो इस फेस को हमें सिलेक्ट कर लेना है कुछ इस तरीके से। एक बार सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद यहाँ पे जाएंगे मॉडल में, तो यहाँ पे कर्व सिलेक्ट करना है। यहाँ पे एब्सोल्यूट की जगह हम यहाँ पे अगर करें तो एब्सोल्यूट नहीं करना है हमें, यहाँ पे हमें करना है बॉटम। एक इसको ऊपर वाले को एब्सोल्यूट रखेंगे, और नीचे वाले को भी यहाँ पे टॉप बॉटम के हिसाब से हम ले सकते हैं। और नहीं तो एक काम करेंगे, एब्सोल्यूट में ही हम इसका जो है वो बना लेते हैं। चलो एक बार नीचे ही बना देते हैं, जेड में मिनिमम ये हमारा रहेगा, और मैक्सिमम हमारा ये रहेगा। तो हम यहाँ से मिनिमम और मैक्सिमम डाल के, मैक्सिमम और मिनिमम, सॉरी, यहाँ से फर्स्ट में हमारा मिनिमम रहेगा, मिनिमम, और सेकंड में रहेगा मैक्सिमम। तो इस पेज पे क्लिक करने के बाद हमें कर देना क्रिएट फीचर। जैसे क्रिएट फीचर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो क्रिएट फीचर है वो इस पेज पे ही बन जाएगा। अगर यहाँ से अपलोड करते तो यहाँ पे टॉप में ही आ जाते। तो इतना करने के बाद हम यहाँ से टूल पे जाएंगे, टूल ले लेते हैं, यहाँ से एक ड्रिल डाल लेंगे, यहाँ से 9 डाया का टूल नंबर यहाँ से 3 नंबर रखेंगे। अगर आप मैगजीन वगैरह चलाते हैं मशीन में तो यहाँ से टूल नंबर चेंज करना जरूरी है। उसके नाम जो है, नाम यहाँ पे डाल सकते हैं, नाम ना भी डालो तब भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। उसका रैपिड मोड है तो रैपिड हमारा ऐसे ही रहेगा। उसके बाद यहाँ पे फीड आरपीएम में जाते हैं, आरपीएम जो रहेंगे हमारे यहाँ से 800 आरपीएम कर लेते हैं, 9 का अगर वो है तो। और फीड यहाँ से कर लेंगे 50। इतना करने के बाद हमें यहाँ से कर देना है कैलकुलेट। तो जैसे ही कैलकुलेट करेंगे ना, यहाँ पे कुछ इस तरीके से ये आ जाएगा। तो यहाँ पे दिक्कत ये है कि यहाँ पे जो स्टार्ट पॉइंट है उससे नीचे जा रहा। तो यहाँ से क्या करेंगे, हम इस वाले फेस को क्लिक करेंगे, और यहाँ से एक बार कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ से जो हमारा 22 mm का है वो मोटाई आ जाएगी, जो नीचे की थिकनेस है वो 22 mm है। तो हमें इसको ही डालना पड़ेगा। तो यहाँ से क्या करेंगे, 22 mm यहाँ से हम डाल लेते हैं, और कर देंगे 22 और 5 27 mm, और कर देंगे यहाँ से कैलकुलेट। जैसे ही कैलकुलेट करेंगे तो ये सही तरीके से यहाँ तक आ जाएगा। लेकिन एक चीज ध्यान देना है, इसका हम जो जेड अपसेट लेंगे वो इस फेस से ही लेना पड़ेगा, तभी आके ये नीचे के लिए चलेगा। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 9 का होल रहेगा, तो 9 के होल के लिए हम डायरेक्टली 14 का जो हमारे पास एक कटर है, तो वो डायरेक्ट प्लंज हो जाता, तो उसके लिए हम यूज कर सकते हैं। डायरेक्टली हम क्या करेंगे, इसको कॉपी करेंगे यहाँ से, उसके बाद 5 नंबर यहाँ से नाम दे देते हैं, और यहाँ से लिख देंगे 14 होल, या फिर लिख सकते हैं। उसके यहाँ पे जो एक बार में करना, तो यहाँ से हम करेंगे फाइन बोर। यहाँ से हम अगर करें तो काउंटर बोर सेलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि वो एक बार में होगा। यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से हम सिंगल पैक भी ले सकते हैं, नहीं तो हम यहाँ से
फाइन बोर भी ले सकते हो, क्योंकि हमें एक बार में प्लंज करके ये दूसरी बार में निकालना। 14 का रीमर मान लो, तो रीमर हमारा है। यहाँ से जो डेप्थ पैक जो पड़ा होगा, तो पैक हम यहाँ से 0 कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे जो डेप्थ है, वो डेप्थ है हमारी, यहाँ से एक बार चेक कर लेते हैं डेप्थ कितनी है इसकी। तो इस वाले फेस पे क्लिक करेंगे और यहाँ से हम थोड़ा साइड करके इसको ब्लॉक को चेक करेंगे। तो डेप्थ जो है इसकी यहाँ से 63 mm दिखा रही, तो यहाँ से हम इस पेज को क्लिक करके करते हैं। तो इसकी डेप्थ जो है 10 mm है, ठीक है, इस पेज से 10 mm है। तो यहाँ से हम कर लेंगे 10 mm। इतना करने के बाद हमें यहाँ से टूल नंबर देना पड़ेगा। सबसे पहले यहाँ पे जाएंगे टूल पे, एक नया टूल लेंगे, डायमीटर चेंज ना भी करके कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से नाम डाल सकते, टूल जो है 4 नंबर डालेंगे। और यहाँ से आरपीएम वगैरह डाल सकते हैं, तो हम रीमर के आरपीएम यहाँ से कर देंगे 1500, और जो फीड है हम यहाँ से 50 रखेंगे। उसके बाद यहाँ से कर देना है कैलकुलेट। तो सबसे पहले यहाँ पे टूल अगर नहीं डाला, तो टूल का डायमीटर हम डाल देते हैं 14 का, और कर देंगे यहाँ से कैलकुलेट। तो कुछ इस तरीके से ये बन जाएगा। तो ये सारा प्रोग्राम कुछ इस तरीके से बनेगा। अब एक बार इसको चला के देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम कुछ इस तरीके से साइड में करेंगे इसको। साइड में करने के बाद यहाँ पे जाएंगे सिमुलेट वाले ऑप्शन पे, वहां से इसको ऑन करेंगे। ऑन करने के बाद यहाँ पे मोड में जाएंगे, तो फिक्स डायरेक्शन वाले ऑप्शन को क्लिक करेंगे और यहाँ से रेनबो सेलेक्ट करेंगे, ताकि ये कटने में थोड़ा सही से दिखे। उसके सबसे पहले यहाँ पे 50 का कटर फुल स्पीड करेंगे। 50 का कटर क्या क्या काटेगा वो देखते हैं यहाँ पे। तो कुछ इस तरीके से ये 50 का कटर काट के ले जाएगा। दिखाने के लिए यहाँ पे मैंने कट अभी जो है बढ़ा दिया है, 1 mm के 3 mm कर दिया यहाँ से। बाकी जो कट है यहाँ पे 0.3 या 0.4 का ही मैक्सिमम डालना आप, अगर चलाते हैं तो इस तरीके से टूल, क्योंकि इतना हाई लोड ले नहीं पाएगा। तो यहाँ पे ये फर्स्ट वाला जो टूल है वो चल गया है। यहाँ से क्या करेंगे, सेकंड वाला टूल सेलेक्ट करेंगे। तो ये चलाते हैं इस तरीके से, ये चल के जाएगा, हमारा फिनिश करेगा एक बार जो कॉन्सेंट्रेट का हमने प्रोग्राम बनाया। चाहे तो यहाँ रास्टर फिनिशिंग बॉल नोज वगैरह चला सकते हैं, अगर फिनिशिंग बढ़िया चाहिए तो। मैंने ऐसे ही बना के दिखा दिया है आपको। और जैसा भी यहाँ के रिक्वायरमेंट रहेगी उस हिसाब से इसमें काम होएगा, क्योंकि यहाँ पे जो टेपर वाला एरिया है ना, तो यहाँ पे हल्के से स्पॉट आएंगे टूल के। तो वो यहाँ पे फिनिशिंग नहीं दिखेगी, हालांकि ग्राइंडर वगैरह लगा सकते हो उसमें। तो कुछ इस तरीके से ये बनेगा। बस मैंने बनाने के लिए जो है वीडियो लंबी हो रही, इसलिए मैंने इसको बना दिया इस तरीके से। तो ये हमारा कॉन्सेंट जेड वाला जो प्रोग्राम है वो चल रहा है, सेकंड वाला। ये वाला हमारा प्रोग्राम चल रहा है। ये होने के बाद हम क्या करेंगे, 3 नंबर वाला फ्लेट चलाएंगे। तो बस होने वाला है ये। तो ये कुछ इस तरीके से चल जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से प्लेट वाला प्रोग्राम लेते हैं, ये चलाएंगे। तो प्लेट वाला हमारा यहाँ यहाँ इस तरीके से ये चलेगा।
उसके बाद यहाँ पे जो फ्लैट वाला है ना, यहाँ इस एरिया में जा नहीं रहा, तो यहाँ के लिए हम एक ऑप्शन कर सकते हैं, बताएंगे आपको। यहाँ से 4 नंबर हम एक बार सिलेक्ट करेंगे, तो यहाँ से ये ड्रिल लगाएगा, सबसे पहले ये ड्रिल लगाएगा। उसके बाद यहाँ पे जो 14 का काउंटर रीमर हमने स्टार्ट किया था, तो ये काउंटर इस तरीके से ये बनेगा। तो आप भी कुछ इस तरीके से प्रोग्राम बना सकते हैं। आई होप वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। अगले मिलते हैं वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।